Hello everyone, welcome to Analyzer GS. Hope you are doing well. Let's start the topic. पहले हमने पार्ट 1 में क्या क्या किया। पार्ट 1 में ये पार्ट 3 है। पार्ट 1 में हमने नेशनल एंड इंटरनेशनल समिट किया। फिर पार्ट 2 में हमने क्या क्या किया। पार्ट टू में पर्सनालिटी जो मैन एंड वुमेन जो न्यूज़ में थे। अरे यार उतना भी कर लोगे ना। मुझे कमेंट आ रहा था कि क्या सर इतना सफिशिएंट है। आप उतना तो पहले कर लो। वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट वाले हैं। वो मतलब सेलेक्टिव है। वो मतलब जो जैसे बेस बनाते हो ना बिल्डिंग का, तो बेस से ऊपर तक है का ये है। अब आप टॉप पे जाना चाहते हो तो उसकी तो कोई गारंटी नहीं, क्योंकि यहाँ पे तो 18 to 20 क्वेश्चन का हमने लिया है, वो हम देख लेंगे। बाकी 10 क्वेश्चन जो होता है वो आपको समझना पड़ेगा कहाँ से आता है, ठीक है। क्योंकि उतना ज़्यादा हम लोग टारगेट नहीं कर सकते, क्योंकि उतना टारगेट करना फिजिबल ही नहीं है। जो टारगेट फिजिबल हो वही चीज़ किया जाए ना। जो फिजिबल नहीं है उसके पीछे क्यों भागना। उससे बेटर हम अपने जीएस में दिमाग लगाएंगे तो वो काम नहीं आएगा मेरे। PYQ किसी ने नहीं किया, उसको देखेंगे, उसका एनालिसिस करेंगे तो ज़्यादा काम आएगा ना। यहाँ 18 से 20 क्वेश्चन कैसे निकलता है ये देखना है। तो उसी का पार्ट 3 है आज। पार्ट 3 है, 10 या 12 पार्ट में कंप्लीट हो जाएगा ये। पार्ट 3 है। पार्ट 3 में क्या आएगा, एप्स एंड पोर्टल्स प्लस क्या कराएंगे हम, जो IIT जो न्यूज़ में थे, किस लिए न्यूज़ में थे उससे रिलेटेड एप्स एंड पोर्टल, और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो इवेंट किया पूरे 1 साल में उसके रिलेटेड जो न्यूज़ में है वो बताएंगे आपको। तो एप्स एंड पोर्टल्स में कौन कौन से ऐप है जो आज कंप्लीट किया जाएगा। इनकोड ऐप, हेरिटेज पोर्टल ऐप, सी केयर ऐप, सारथी ऐप, सारथी 2.0, फ्लड वॉच ऐप, उद्गम पोर्टल, ई सरस पोर्टल एंड पाथ मित्र ऐप। उसी तरह न्यूज़ में कौन कौन से IITs हैं, IIT रुड़की, मद्रास, IIT बॉम्बे, IIT गुवाहाटी, IIT जोधपुर एंड इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। तो ऐसे ही हम कंप्लीट करेंगे। देखो ये ऐप्स वाला जो चैप्टर है ना, ऐप्स वाले में ज़्यादा कुछ नहीं है। आपको याद रखना है कि कौन सा ऑर्गेनाइजेशन जो ये ऐप लाया और किस लिए लाया, समझ गए। इससे ये वन लाइनर टाइप है, मतलब इसमें कोई कंसेप्ट नहीं है। इसके बारे में कोई ऐप बनाता है तो क्या ही कंसेप्ट होगा। तो जो क्वेश्चन रिपीट हुए हैं, UKPCS, UPPCS प्लस BPSC TRE प्लस हॉर्टिकल्चर, ये जो पेपर हुआ है इसमें जो रिपीट हुआ है वो, और कुछ इम्पोर्टेंट जो मुझे लगा कि ये इम्पोर्टेंट है, ऐसे बहुत सारे ऐप हैं। कम से कम यहाँ पे हम 15 से 20 के आसपास डिस्कस करेंगे। ऐसे 40 से 50 ऐप्स हैं जो डेवलप हुए हैं। बट इनमें कौन सा जो इम्पोर्टेंट है, हर मिनिस्ट्री का, हर स्टेट का अपना ऐप इम्पोर्टेंट नहीं है ना यार। हर स्टेट का अपना अपना कुछ ना किसी चीज़ के लिए ऐप डेवलप हुआ, इम्पोर्टेंट नहीं है। जो सेंट्रल इम्पैक्ट डालता है, जो ओवरऑल इम्पैक्ट डालता है, बिहार के रिलेटेड जो ऐप है वो क्या, बिहार के रिलेटेड कौन सा ऐप किस लिए आया, वो इंपॉर्टेंट हो सकता है, क्योंकि स्पेसिफिक बिहार BPSC के एग्जाम है। और साथ में जो सेंट्रल लेवल पे हुआ, हर स्टेट का हम थोड़ी ना देखने जाएंगे कौन सा ऐप क्या इंपॉर्टेंट है। अब गुजरात गवर्नमेंट को ऐप निकालेगा या जम्मू कश्मीर को ऐप निकालेगा तो उसको पढ़ना इज नॉट, ऐसे तो हजारों ऐप होंगे, आप कितना याद रखेंगे। तो 15-20 सेलेक्टिव ऐप देखेंगे जो इन क्वेश्चनों में दिखा है, उनका मतलब उनका जो क्या होता है रिफ्लेक्शन दिखा है वो देखेंगे हम। और साथ में कुछ ये बातें देखेंगे कि कहाँ क्या क्या इंप्रूवमेंट हो सकता है, तो हम ये देखेंगे। और साथ में ही और IITs क्या क्या न्यूज़ में थे, क्यों न्यूज़ में थे, किस लिए इंपॉर्टेंट था, इन्होंने क्या क्या डेवलपमेंट किया, क्या क्या हुआ, ये सब देखेंगे। और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पूरे 1 साल में क्या क्या उसके रिलेटेड क्या क्या न्यूज़ था वो देखेंगे। ये आज ऑर्गेनाइजेशन का भी कुछ पार्ट कवर हो जाएगा, जिसमें IITs प्लस इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया आ जाएगा। और साथ में पोर्टल्स, ऐप्स एंड पोर्टल्स का पूरा ये कवर कर देगा ये वीडियो आपका। ये वीडियो आपके लिए मतलब आप इसको 2x में 2 बार सुन लो, आपका इतना अच्छा रिवीजन हो जाएगा ना, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है भैया। आप इतना तो कर लो। ये बहुत सारा चीज़ का एमएलगम है जो मैं पढ़ा रहा हूँ। ये सिर्फ एक कोई चीज़, कोई मैगजीन का नहीं लिया हुआ है, बहुत सारे मैगजीनों का लिया हुआ है, बहुत सारे एमएलगम लिया हुआ है, PYQ का लिया हुआ है। तो इसलिए टाइम लग जाता है मेरे वीडियो में 3-4 दिन का, क्योंकि वो 3-4 दिन मुझे खोजना पड़ता है, निकालना पड़ता है क्या इंपॉर्टेंट है, PYQ देखना पड़ता है, तो इसलिए टाइम लग जाता है। इसलिए पेशेंस बनाए रखिएगा। 15 पार्ट में हम इसको टारगेट करेंगे कि ये कंप्लीट हो जाए, और बाई 15 अक्टूबर से या 20 अक्टूबर तक ये कंप्लीट हो जाए। 15 अक्टूबर तक तो मैक्सिमम हम टारगेट रख रहे हैं, किसी भी कोई अनफॉर्चुनेट कंडीशन में 20 अक्टूबर, उससे ज़्यादा नहीं लेंगे। फिर भी आपके पास 10 दिन प्लस 17 है, 27 डेज और भी मिलेगा आपको रिवीजन करने के लिए। तो इसलिए टेंशन ना लें, निश्चिंत रहें, कंप्लीट हो जाएगा, आराम से करें। और जितना कराना है पहले उतना को एक एक चीज़ को याद कर लें,
ताकि उससे आए तो आपका गलत नहीं होना चाहिए। अगर उससे आ गया फिर गलत हो गया तो फिर कोई बचा नहीं सकता भैया आपको, समझ गए। और हमारे कुछ मंथली वाले भी 2 महीने के पड़े हैं, वो भी आप देखना चाहो तो जाके देख सकते हो, बट वो तब जब ये आप देख लो। तो हम लोग का जो इनिशिएटिव चल रहा है BPSC 70th का, इसमें 430 बच्चे हो चुके हैं। मैंने लास्ट वीडियोस में 400 बताया था, अब 430 हो चुका है। ओनली 70 सीट्स आर लेफ्ट। अब इसका एक्सटेंशन होना मुश्किल है। 500 का हमारा ऑर्गेनाइजेशनल कैपेसिटी है, तो आप जल्दी से जल्दी जाकर के इस फीचर्स को अवेल कर लीजिए। तो यहाँ पे आप बहुत बच्चे पूछ रहे हैं कि अभी हमें एक्सेस नहीं मिला। यहाँ पे 15 अक्टूबर के बाद आपको एक्सेस मिलेगा। यहाँ अभी कुछ एक्सेस नहीं मिलेगा। हाँ, आपके लिए मेंटोरशिप मिल सकता है, जैसे कि मेंटोरशिप आपको कोई दिक्कत हो रहा है तो यहाँ एनालाइजर GS का मेंटोरशिप ID है, वहाँ जाओगे उस ग्रुप में आपको मिल जाएगा। इसमें जुड़े रहोगे तो आप बोल देना कि हमने वहाँ से मेंटोरशिप वो वाले फॉर्म को भरा है, तो हम ऐसे भी हमारे पास डाटा का एक्सेस हो जाता है। तो उससे क्या होगा कि वो आपको कनेक्ट कर देंगे और आपको जो सब्जेक्ट, किसी भी सब्जेक्ट में किसी तरह का डाउट आ रहा है वो बताओ, वो आपकी मदद करेंगे उसको क्लियर करने में। ठीक है, जाओ। यहाँ हाईली इनरिच वीडियोस तो आ ही रहे हैं, आप देख ही रहे हो। डेली एक टॉपिक वाइज चल रहा है, इकोनॉमी चल रहा है, ज्योग्राफी चल रहा है, मैथ चल रहा है, बिहार स्पेशल चल रहा है। वो पूरा ओरिएंटेड है, आप पढ़ के तो देखो एक बार, आपको पता चल जाएगा। जो टेस्ट सीरीज आएगा हम लोग का वो बहुत ही अच्छा होगा, आप देखना। वो उसका लेवल, आप एक कॉन्फिडेंस भी फील करोगे। आप मतलब आपको लगेगा कि आपकी तैयारी भी हुई और रियलिटी वाली तैयारी हुई है, ऐसे फेक वाली नहीं, फैक्ट्स वाली नहीं आपकी। हर और PYQ तो आप अच्छे से एनालिसिस कर लो, उसी के बेसिस पे हम क्वेश्चन बनाएंगे। तो आप ज्वाइन कर लेना, नीचे लिंक दिया हुआ है, वहाँ जाके आप पिन किया हुआ है लिंक, आप उस फॉर्म को फिल कर दो, ताकि हम मतलब कि 430 हो चुका है, 70 ज़्यादा से ज़्यादा 70 ले सकते हैं। इससे ज़्यादा अपनी कैपेसिटी नहीं है, तो इससे ज़्यादा हम लेंगे भी नहीं, क्योंकि फिर मैनेज करना इज़ डिफ़िकल्ट। तो शुरू करते हैं आज का पहला ऐप्स एंड पोर्टल से। सारथी ऐप जो है ना, वो क्यों बना होगा? देखो, सारथी ऐप बनाया सेबी, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, इसने बनाया है। इसका आपको फैक्ट्स भी याद रखना है कि इसके चेयरमैन, फर्स्ट वुमेन चेयरमैन कौन बनी है? माधुरी पुरी बुच, ऐसे कुछ नाम उसका, माधुरी पुरी बुच, माधुरी, ये ऐसे नाम आप देख लेना, क्या नाम है, माधुरी नाम से स्टार्ट है। अब ये देख लेना, ये सेबी की पहली वुमेन चेयरमैन बनी है। ये सारथी ऐप क्यों लॉन्च हुआ होगा? भाई सारथी ऐप इसलिए लॉन्च हुआ होगा ना, जो वहाँ उसके जो प्रॉब्लम्स हैं, जो उसके फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हैं, जो उनको मतलब डील करना, उसको सॉर्ट आउट करना, मार्केटिंग कैसे, स्टॉकिंग कैसे करना, फिर उसको कैसे मतलब एक्सचेंज करना, जो उनके ट्रांजेक्शन्स हैं उसको कैसे मैनेज करना, उसके लिए ऐप लाया ताकि वो ईजी हो और ईजी वे में वो कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सके। टू ईजी इट्स कॉम्प्लेक्स ट्रांजैक्शनल प्लस स्टॉक मैनेजमेंट प्रॉब्लम्स। ठीक है, मतलब अपना कोई भी ऐप क्यों लाता है यार? स्मूथ, अपने काम को स्मूथ करने के लिए लाता है ना। तो सारथी 2 पॉइंट ऐप, देखो ऐसे ज़्यादातर मैगजीन्स में लिखा होगा सारथी 2 पॉइंट ऐप सेबी, तो आपको यही याद रखना है कि सारथी 2 पॉइंट ऐप 0 जो किसने बनाया? सेबी ने बनाया। किसने बनाया? सेबी ने। और वो किस लिए? अपने कॉम्प्लेक्स ट्रांजेक्शन प्रॉब्लम्स को ईजी और सॉल्व करने के लिए, जाके स्टॉक्स का एक्सचेंज कैसे होगा, क्या होगा। जैसे है ना, 2 तरह का मार्केट होता है स्टॉक में, एक प्राइमरी मार्केट होता है, एक सेकेंडरी मार्केट। जो कंपनी पहली बार कोई IPO निकालती है किसी चीज़ का, तो वो प्राइमरी मार्केट में जाता है। फिर वो सेकेंडरी मार्केट में उसका ट्रेडिंग होता है, जिसमें NSE, BSE, ये सब पढ़ा होगा ना। NSE में निफ्टी, BSE में सेंसेक्स, 50 कंपनी, 30 कंपनी, ये सब पढ़ाया मैंने। ये देखो, फिर यहाँ पे ट्रेडिंग होता है। जो ट्रेडिंग होता है ना, वो सही तरह से हो, मैचिंग हो सके। ये अगर कोई बेचना चाहता है, कोई खरीदना चाहता है, यहाँ पे उसको मैच कराना, ये पूरा जिम्मेदारी ना सेबी का होता है, समझ गए। तो सेबी का होता है, वो इन सब चीज़ों को देखता है वो। तो उस चीज़ को मैनेज करने के लिए और इजी बनाने के लिए सारथी 2.0 ऐप लॉन्च हुआ, याद रखना। अब संज्ञान ऐप है, ये किस लिए लॉन्च हुआ? ये किसने लॉन्च किया? रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स ने। किसने? रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स, RPF, ठीक है, इसने लॉन्च किया। इसका क्या है ना, जैसे आप पढ़े होगे ना कि जो 3 क्रिमिनल लॉज आए हैं, न्यू 3 क्रिमिनल लॉज जो आए हैं, क्या क्या नाम है उनके? क्रिमिनल लॉज के क्या क्या नाम है भैया? एक क्या है? भारत न्याय संहिता, ये किसके बदले आया? ये IPC के बदले आया है, ठीक है। दूसरा क्या है? भारत नागरिक सुरक्षा संहिता, ये किसके बदले आया? CRPC के बदले आया है। तीसरा क्या है? भारत साक्ष्य अधिनियम, ये किसके बदले आया? एविडेंस एक्ट के बदले आया है। इनके बारे में इंफॉर्मेशन देने के लिए संज्ञान ऐप किसने बनाया है? रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स ने बनाया है। जो 3 क्रिमिनल लॉज जो है, BNS, BNSS, BSS, इसके बारे में जानकारी देने के लिए संज्ञान ऐप किसने लॉन्च किया है? RPF ने, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स ने।
अब ये है प्रभा पोर्टल। प्रभा पोर्टल किस लिए न्यूज़ में है? ये है आरबीआई, इसको किसने निकाला है? आरबीआई ने निकाला है। क्यों निकाला है? जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ होता है ना, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ को खरीद बेचने में जो ट्रांजैक्शन होता है उसको मैनेज करने के लिए क्या निकाला है? आरबीआई ने निकाला। अच्छा, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ थोड़ा इकोनॉमी थोड़ा यहाँ आपको हम रिवाइज कराते हैं, मतलब बेसिक ऐसे आउट ऑफ क्यूरियोसिटी बता रहे हैं आपको। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ कितने तरह का होता है आपको पता है? एक तो होता है आपका लेस देन 90 डेज, एक होता है लेस देन 90 डेज, एक होता है 91 डेज, एक 14 डेज का भी होता है, एक 91 डेज, 182 डेज, 362 ऐसे डेज होता है। ये ट्रेजरी बिल का टाइप होता है। फिर एक होता है जो डेटेड सिक्योरिटी मोर देन 1 ईयर होता है, ठीक है, डेटेड सिक्योरिटीज मोर देन 1 ईयर। ये होते हैं जो आपके ट्रेडेबल हो सके, मतलब 14 डेज वाला ट्रेडेबल नहीं हो सकता है। तो ये सारा कुछ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज होता है जो कि आरबीआई निकालता है गवर्नमेंट पोर्टल में, ताकि वो अपना जो वो रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, एसएलआर, ये सब जो मेंटेन करते हैं ना बैंक, तो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज भी रखना होता है, यहीं से खरीद बेच करते हैं। फिर इसका ट्रेडिंग भी होता है। 14 डे वाला सिर्फ ट्रेड नहीं हो सकता है सेकेंडरी मार्केट में, बाकी सब कुछ ट्रेड होता है सेकेंडरी मार्केट में। तो ये इसका ये है, अब देख लेना, ये इकोनॉमी में पढ़ाया हुआ है, आप जाके इकोनॉमी वाले लेक्चर्स को देखो, वहाँ पे अच्छे से बताया हुआ है। इसके बारे में नहीं बताया हुआ तो आगे लेक्चर में बताया जाएगा, और वहाँ जाके आप रिवाइज करो। बट ये यार यहाँ करंट अफेयर्स का वीडियो, तो ये याद रखो कि प्रभा पोर्टल जो है वो किसने निकाला? आरबीआई ने निकाला है। किस लिए निकाला है? गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ का जो ट्रांजेक्शन है उसको स्मूथली मैनेज करने के लिए निकाला है। क्या करने के लिए? स्मूथली मैनेज करने के लिए। अब आता है हेरिटेज पोर्टल। ये भैया क्या है? इसको निकाला है मिनिस्ट्री ऑफ, किसने निकाला है? मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। किसने निकाला है? मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। ये किस लिए निकाला है? देखो, जो हमारे वेदास में जो लिखे हुए थे ना, जो वेदास में लिखे हुए थे 4 वेद है, आपको याद है ना? कौन कौन से हैं? अथर्ववेद, यजुर्वेद, सामवेद एंड ऋग्वेद। ये 4 वेद हैं। इनके जो इनमें जो बातें लिखी हुई है ना, उसको कम्युनिकेट करने के लिए, उसके मैसेज को लोगों तक पहुंचाने के लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च किया है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने? हेरिटेज पोर्टल। अब हेरिटेज पोर्टल बच्चों को कंफ्यूज कर देगा, क्या मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ने तो नहीं निकाला है? तो कल्चर ने नहीं निकाला है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने निकाला है। क्या वेदास के जो मैसेज है उसको कम्युनिकेट करने के लिए, लोगों तक पहुंचाने के लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च हुआ है? हेरिटेज पोर्टल। याद रखना, हेरिटेज पोर्टल, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। वेदास के जो नॉलेज है उसको कम्युनिकेट करने के लिए लोगों तक क्या निकला है? हेरिटेज पोर्टल निकला है। इतना याद रखो। अब सी केयर पोर्टल क्या है? देखो, सी फॉर कोल। देखो, कोल एक इंपॉर्टेंट मिनरल है, तो उसके बारे में पूछ सकता है। कौन निकालेगा? कोल मिनिस्ट्री। कौन निकालेगा? कोल मिनिस्टर। कोल मिनिस्ट्री ने निकालेगा इसको, मिनिस्ट्री ऑफ कोल। अब क्या है इसमें? क्या है ये जो है ना, जो कोल का जो माइनिंग का होता है, देखो, कोल माइनिंग माइनिंग प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन, इसका डिजिटल रिकॉर्ड रखने के लिए, उसका डिजिटल रिकॉर्ड रखने के लिए कोल मिनिस्ट्री ने क्या निकाला है? सी केयर। सी फॉर कोल। ऐसे करने जाओ ना तो ऐसे देख लिया करो, सी केयर पोर्टल मतलब कोल केयर पोर्टल। तो किस कोल से रिलेटेड जो चीज होगा, ऐसे आप जा सकते हो, इन मतलब आउट ऑफ बॉक्स गेस कर सकते हो। ऐसे आपको एनालिटिकल तो होना ही पड़ेगा, सारा क्वेश्चन तो आपके बुक में और या आप पढ़े होगे वही तो नहीं चमकेगा, थोड़ा एनालिटिकल तो बनना पड़ेगा ताकि आप गेस कर सको ना आगे क्या होगा। एज एसडीएम भी जाओगे या कुछ भी जाओगे, डीएसपी भी जाओगे, तो आपको थोड़ा सा एक स्टेप लोगों से आगे रहना पड़ेगा, तब ना जाकर के आप उसको अच्छे से एडमिनिस्टर कर पाओगे। आप उनके साथ ही रहोगे तो आप उतना अच्छा एडमिनिस्टर नहीं कर पाओगे, आप एक स्टेप आगे जाओगे, आउट ऑफ बॉक्स सोचना पड़ेगा आपको। तो आउट ऑफ बॉक्स अभी से ही सोचने का तरीका है ये आपको, इसलिए पेपर भी लेता है ना तो 40-50 क्वेश्चन अगर यूपीएससी का लेता है 40-50 क्वेश्चन आता है, बाकी 30-40 क्वेश्चन आपको आउट ऑफ बॉक्स सोचना पड़ता है। उसी तरह यहाँ पे भी है, यहाँ आपको 50-40 नहीं 100 आता है, बट फिर भी 10-20 क्वेश्चन आपको आउट ऑफ बॉक्स सोचना पड़ता है ताकि आप उसको मतलब कैसे आप देता है वैसा क्वेश्चन, ताकि आपका वो जजमेंट पता पाए कि आप कितना आउट ऑफ बॉक्स जा पाते हो कि नहीं जा पाते हो। वो हर आयोग का अपना वो है। फिर आता है क्या आता है इनकोर पोर्टल, ये किसने निकाला? ये निकाला इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। वहां भी पढ़ेंगे कौन निकाला, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। ये किस लिए निकाला होगा? जो अभी इलेक्शन हुआ था उसके प्रोसेस ऑफ इलेक्शन को, इलेक्शन का जो मैनेजमेंट है, प्रोसेस ऑफ इलेक्शन मैनेजमेंट को सिंप्लीफाई करने के लिए निकाला सीधा याद को। प्लस जो प्रोसेस था ताकि उसका काउंटिंग हो, चाहे उसका कोई चीज़ का भी कुछ भी हो, मतलब काउंटिंग हो, वोटर परसेंटेज हो, लोगों को मैनेज करना हो, या और मतलब
बहुत सारा चीज होता है ना इलेक्शन में, सारा चीज को मैनेज करने के लिए कौन सा पोर्ट निकाला था, इनकोर पोर्टल। कौन निकाला था, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। प्रोसेस ऑफ इलेक्शन मैनेजमेंट टू मेक इट सिंप्लीफाई सो दैट इट कैन इजी प्रोसेस, इट कैन बी इजी प्रोसेस फॉर द पीपल एज वेल एज फॉर द मैनेजमेंट टीम। ठीक है, अब हम क्या क्या कर लिए ये देख लेते हैं। सारथी ऐप 2.0 सेबी ने निकाला, किस लिए निकाला, कॉम्प्लेक्स ट्रांजेक्शन और स्टॉक मैनेजमेंट प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए। उसके बाद माधुरी पूरी बूच नाम है इसका। संज्ञान ऐप किसने निकाला, ये रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स ने निकाला। किस 3 क्रिमिनल लॉ है, BNSS और BSA, इसकी जानकारी के लिए संज्ञान ऐप किसने निकाला, RPF ने निकाला। फिर परवारा पोर्टल क्या है, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को मैनेज करने के लिए, जो उसका ट्रांजेक्शन उसको मैनेज करने के लिए RBI ने क्या निकाला, प्रवाह पोर्टल निकाला। फिर हेरिटेज पोर्टल क्या निकाला, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने किसने निकाला, वेदास के जो जानकारी है उसको लोगों तक पहुंचाने के लिए कौन सा पोर्टल निकाला, हेरिटेज पोर्टल। सी केयर किस लिए, कोल मिनिस्ट्री ने, जो कोल माइनिंग प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन होते हैं उसके जो रिकॉर्ड्स हैं उसको डिजिटलाइज करने के लिए कोल मिनिस्ट्री ने सी केयर फंड निकाला। इनकोर किसने निकाला, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने। किस लिए निकाला, प्रोसेस ऑफ इलेक्शन मैनेजमेंट को सिंप्लीफाई करने के लिए। अरे इससे ज़्यादा आप मत पढ़ो, इससे ज़्यादा मतलब कितना पढ़ोगे यार, हज़ारों चीज़ आप क्या क्या करोगे। ये क्या है, फ्लड वॉच पोर्टल, ये किसने निकाला, इसका ऑर्गेनाइजेशन इंपॉर्टेंट, किसने निकाला, सेंट्रल वाटर कमीशन। किसने निकाला, सेंट्रल वाटर कमीशन। ये किस चीज के लिए निकाला होगा कि रियल टाइम जो है, रियल टाइम फ्लड का फोरकास्ट हो सके। जैसे वेदर फोरकास्ट होते हैं ना, उसी तरह फ्लड का फोरकास्ट कर पाए रियल टाइम कि कब कितना बजे कहाँ क्या फ्लड आ सकता है, कैसे आ सकता है। उसको मैनेज करने के लिए, फ्लड को मैनेज करने के लिए कि फ्लड कैसे आएगा, कहाँ आएगा, उसका अवेयर करने के लिए। जैसे वेदर में पता चलता है ना कि कल बारिश होगा, आज बारिश होगा, फ्लड कल कहाँ तक आ सकता है, ये आ सकता है। इन सब की जानकारी के लिए सेंट्रल वाटर कमीशन ने कौन सा पोर्टल निकाला, फ्लड वॉच पोर्टल। कौन सा, फ्लड वॉच पोर्टल। फ्लड वॉच पोर्टल, याद रखना ये चीज, क्या, कौन सा पोर्टल, फ्लड वॉच पोर्टल। अब ये उद्गम पोर्टल क्या है, ये RBI का है, किसका है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। यहाँ पे क्या होता है भैया, यहाँ पे जो होता है ना, बहुत सारा पैसा होता है जो कि अनक्लेम्ड होता है। तो अनक्लेम पैसा को ट्रैक करने के लिए, अनक्लेम पैसा को ट्रैक करने के लिए कि ये किसका है, क्या है, कौन इसका ऑनर है, अनक्लेम अमाउंट को ट्रैक करने के लिए इसने क्या किया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने कौन सा ऐप निकाला, उद्गम पोर्टल। उद्गम पोर्टल किसने निकाला, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने, टू ट्रैक अनक्लेम्ड अमाउंट। जो अनक्लेम पैसा है उसको ट्रैक करने के लिए उद्गम पोर्टल निकाला गया, किसके द्वारा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा। ये अच्छे से याद रखिएगा। ई सरस पोर्टल किस लिए निकाला गया, ई मतलब कि ई मार्केट से रिलेटेड कुछ बात होगा। ये किसने निकाला, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट। किसने निकाला, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट। जो सेल्फ हेल्प ग्रुप होती है ना, उसकी जो महिलाएं जो प्रोडक्ट बनाती है उसको ई कॉमर्स, मतलब कि उसको कनेक्ट करना ई कॉमर्स से। सेल्फ हेल्प ग्रुप की महिलाएं जो प्रोडक्ट बनाती है उसको ई कॉमर्स से कनेक्ट करना, ये इसका काम है। क्या पोर्टल का नाम है, ई सरस पोर्टल। जो मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट निकालता है वो क्या है, ये मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट का पोर्टल है, जो कि जो सेल्फ हेल्प ग्रुप की महिलाएं होते हैं उनके जो प्रोडक्ट उनके द्वारा बनाया गया उनको ई कॉमर्स के मार्केट से कनेक्ट करना, ये इसका काम है। याद हो गया। उसके बाद आता है आपका, एक आता है पथ मित्र ऐप। ये क्या है ना, ये टेक्सटाइल मिनिस्ट्री का, किसका है, टेक्सटाइल मिनिस्ट्री का है। ये याद रखना, ये टेक्सटाइल मिनिस्ट्री के रिलेटेड है। पाट मतलब होता है ना, पाट मतलब होता है जूट, मेरे ख्याल से जूट कहता है इसको। जूट के रिलेटेड जो भी मैनेजमेंट है उसके लिए टेक्सटाइल मिनिस्ट्री ने क्या निकाला है, पाट मित्र ऐप। क्या निकाला, पाट मित्र ऐप। सुस्वागतम पोर्टल कौन निकाला है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। कौन निकाला है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। क्या, कौन सा पोर्टल निकाला है, सुस्वागतम पोर्टल। इसमें क्या है ना कि जो जितने भी मतलब जैसे कि विजिटर होते हैं उसको इलेक्ट्रॉनिक पास जनरेट करके सुप्रीम कोर्ट में विजिट करने दिया जाएगा। इलेक्ट्रॉनिक पास जनरेट किया जाएगा इस पोर्टल के द्वारा, तभी वो प्रीमाइसेस जो है सुप्रीम कोर्ट का, मतलब जो उसके अंदर घूम सकते हैं, तभी एंट्री हो सकता है। सुस्वागतम पोर्टल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के द्वारा निकाला गया है। इलेक्ट्रॉनिक पास जो है वो इस पोर्टल के थ्रू उसको इलेक्ट्रॉनिक पास मिलेगा, तभी वो प्रीमाइसेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट का में एंट्री ले सकता है। समझ में आया। ये क्या है, अरुण पोर्टल। देखो अरुण है तो अरुण से अरुणाचल प्रदेश,
अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश पुलिस ने ये पोर्टल निकाला है किसके लिए? सिक्योरिटी ऑफ द सिटीजन्स, सिक्योरिटी ऑफ सिटीजन्स, किसके लिए? अब चौपाल ऐप, ये क्या है ना, ये भोजपुरी का सबसे पहला OTT ऐप है, याद रखना। भोजपुरी फर्स्ट, आजकल OTT प्लेटफॉर्म बहुत चल रहे हैं, ओवर द टॉप प्लेटफॉर्म्स। फर्स्ट भोजपुरी OTT ऐप प्लेटफॉर्म कौन सा है? ये है चौपाल ऐप। देखो, पाठ मित्रे ऐप किसका है? टेक्सटाइल मिनिस्ट्री का, जो जूट से रिलेटेड है। उसके बाद आता है सुस्वागतम पोर्टल, ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने निकाला है, जहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक पास दिया जाएगा और प्रीमाइसेस ऑफ, तभी वो प्रीमाइसेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट में एंट्री कर सकता है। फिर अरुण पोर्टल, अरुण से क्या होगा? अरुणाचल प्रदेश पुलिस, अरुण पोर्टल, अरुणाचल प्रदेश पुलिस जो सिक्योरिटी ऑफ सिटीजन का ख्याल रखेगा। फिर चौपाल ऐप, जो कि भोजपुरी का फर्स्ट OTT प्लेटफॉर्म ऐप है। क्या है? चौपाल ऐप, ये याद रखना आप। अब हम आते हैं, हमने क्या क्या कर लिया एक बार देख लेते हैं। देखो, हमने सारथी 2.0 सेवी इजी टू मतलब कॉम्प्लेक्स ट्रांजेक्शन को इजी करने के लिए सारथी ऐप को लॉन्च किया गया। किसके द्वारा? सेवी। संज्ञान है किसके द्वारा? रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स, 3 क्रिमिनल लॉज, BNS, BNSS, BSA। परवा पोर्टल, RBI गवर्नमेंट सिक्योरिटीज का ट्रांजेक्शन मैनेज करने के लिए। फिर हेरिटेज पोर्टल, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। वेदास, 4 वेदास जो हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, उनके जो मैसेज हैं, जो इंपॉर्टेंट मैसेज है, उसके लोगों तक पहुंचाने के लिए हेरिटेज पोर्टल को लॉन्च किया गया। फिर सी केयर पोर्टल, कोल मिनिस्ट्री के द्वारा कोल माइनिंग प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन को डिजिटलाइज रिकॉर्ड करने के लिए सी केयर पोर्टल लॉन्च किया। इन कोर्स इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया अपने प्रोसेस ऑफ इलेक्शन को सिंप्लीफाई करने के लिए। फ्लड वॉच पोर्टल, सेंट्रल वाटर कमीशन, किसने? सेंट्रल वाटर कमीशन रियल टाइम फ्लड फोरकास्ट मैनेजमेंट के लिए। उद्गम पोर्टल RBI ने निकाला, किसके लिए? ट्रैक अनक्लेम्ड अमाउंट, मतलब जो अनक्लेम अमाउंट उसको ट्रैक करने के लिए उद्गम पोर्टल निकाला गया। ई सरस पोर्टल, ये मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट ने निकाला, जो सेल्फ हेल्प ग्रुप है उनके जो प्रोडक्ट है उनको ई-कॉमर्स से जोड़ने के लिए। फिर पाठ मित्रे ऐप, ये टेक्सटाइल मिनिस्ट्री का है, जो कि जूट से रिलेटेड जो भी चीज़ है उसके बारे में जानकारी देता है। सुस्वागतम पोर्टल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने निकाला, इलेक्ट्रॉनिक पास जनरेट करता है, जो कि प्रीमाइसेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट में एंट्री चाहिए होगा। तो अरुण पोल ऐप जो अरुणाचल प्रदेश पुलिस निकाला है, जो सिक्योरिटी ऑफ सिटीजन्स के लिए है। चौपाल ऐप, भोजपुरी का पहला OTT ऐप कौन सा है? चौपाल ऐप। इतना तो आपको क्लियर हो गया। अब हम आते हैं IIT, क्या क्या कौन कौन से IIT क्यों न्यूज़ में? IIT रुड़की क्यों न्यूज़ में? देखो, यहाँ पे एंशिएंट जेंट स्नेक फॉसिल का डिस्कवरी हुआ है। फॉसिल का डिस्कवरी किया है IIT रुड़की ने। कहाँ पे? गुजरात में। कहाँ पे? गुजरात में। इसका नाम क्या दिया है? वासुकी इंडिकस। क्या नाम दिया है? वासुकी इंडिकस, जो कि 47 मिलियन ईयर्स अगो का, मतलब 47 मिलियन ईयर अगो का है। सबसे ओल्डेस्ट है ये। जेंट मतलब कि सबसे बड़ा स्नेक फॉसिल फ्यूल IIT रुड़की ने गुजरात में डिस्कवरी किया है, जिसका नाम है वासुकी इंडिकस, जो कि 47 मिलियन अगो से वो है। उसके दूसरा न्यूज़ क्या है? मिनिस्ट्री ऑफ हेवी इंडस्ट्रीज जो है उसने और IIT रुड़की ने साइन किया है MOU, किसके रिलेटेड? देखो, ये इसलिए मैं पढ़ा रहा हूँ क्योंकि इलेक्ट्रिक व्हीकल पे ना बहुत ज़्यादा काम हो रहा है, तो बोल देगा कि इलेक्ट्रिक व्हीकल कौन करता है, तो ये जो फेम स्कीम है, ये सब है ना, ये सब मिनिस्ट्री ऑफ हेवी इंडस्ट्रीज का है। वो IIT रुड़की के साथ मिलकर MOU साइन किया है, किसके लिए? इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए। किसके लिए? इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए। ये याद रखना, किसके साथ साइन किया है? IIT रुड़की के साथ। अब आता है भैया IIT मद्रास। ये क्यों न्यूज़ में है? ये इसलिए न्यूज़ में है क्योंकि इसने IIT मद्रास प्लस नासा जेट प्रोपल्सन लेबोरेटरी, ये एक ड्रग पैथोजन का रिसर्च कर रहे हैं। ड्रग रेसिस्टेंट पैथोजन का रिसर्च कर रहे हैं, जो कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में मिला है। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में मिला है। नासा जेट प्रोपल्सन लेबोरेटरी ड्रग रेसिस्टेंट पैथोजन का रिसर्च कर रहा है। कहाँ पे? इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में। IIM मद्रास के मदद से। नासा प्रोपल्सन लेबोरेटरी IIM मद्रास, याद रखना ये चीज़ को। उसके बाद IIM मद्रास का एक न्यूज़ और है कि ये ऑल इंडिया रिसर्च स्कॉलर समिट 2024 भी कहाँ ऑर्गेनाइज हुआ है? ऑल इंडिया रिसर्च स्कॉलर समिट 2024 कहाँ ऑर्गेनाइज हुआ है? IIT मद्रास में। ये याद रखना। जो IIT गुवाहाटी है ना,
उसने अपना टेक्नोलॉजी को ट्रांसफ़र किया है, टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र किया है किसके लिए? फर्स्ट एंटी स्वाइन फीवर वैक्सीन के लिए। किसके लिए? एंटी स्वाइन फीवर वैक्सीन के लिए अपना टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र किया है किसने? आईआईटी गुवाहाटी ने। जो इंपॉर्टेंट है वही मैं बता रहा हूँ, समझे? टेक ट्रांसफ़र किया है आईआईटी गुवाहाटी ने अपना फर्स्ट एंटी स्वाइन फीवर वैक्सीन के लिए अपना टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र किसने किया? आईआईटी गुवाहाटी ने। याद आ गया? उसके बाद आईआईटी भुवनेश्वर ने क्या किया है? ये और डीआरडीओ प्लस आईआईटी भुवनेश्वर ने क्या किया है? ये मतलब कि जो एआई ड्रिवन सर्वेलेंस है ना, एआई ड्रिवन सर्वेलेंस हो गया, वॉरफेयर हो गया, प्लस रडार सिस्टम हो गया, इसको डेवलप करने के लिए पार्टनरशिप किया है। डीआरडीओ ने आईआईटी भुवनेश्वर के साथ एआई ड्रिवन टेक्नोलॉजीज प्लस वॉरफेयर प्लस रडार सिस्टम को डेवलप करने के लिए क्या किया है? पार्टनरशिप किया है। आईआईटी बॉम्बे क्यों न्यूज़ में है? ये 45th रैंक इसने अचीव किया ग्लोबली। किस पे? ग्लोबली 50 इंजीनियरिंग कैटेगरी में 45th रैंक किया इंजीनियरिंग कैटेगरी में। किस में? कौन से इंडेक्स में? क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024। और ओवरऑल कौन सा रैंकिंग है इसका? 118। ओवरऑल कितना है? 118। ठीक है। और पहला है इंडिया में, याद रखना, फर्स्ट इन इंडिया and 118 in the world and 45 in the global category of engineering category in QS World University Ranking 2024। ये याद रखना अच्छे से। और ये याद रखना है कि यहाँ पे हमारी प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी जो इस फर्स्ट होम ग्रोन जीन थेरेपी फॉर कैंसर को भी लॉन्च किया था। ठीक है, फॉर कैंसर CRT सेल थेरेपी जो है वो यहीं पे आईआईटी बॉम्बे में हमारी प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी ने इसका इनॉग्रेशन किया था। ये याद रखना। आईआईटी बॉम्बे। आईआईटी मद्रास जेंट स्नेक फॉसिल पाया गया है गुजरात में जिसका नाम है वासुकी इंडिकस, जो कि 47 मिलियन अगो इसका एविडेंस है। मिनिस्ट्री ऑफ हेवी इंडस्ट्रीज एंड आईआईटी बॉम्बे आईआईटी मद्रास रुड़की ने MOU साइन किया है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए। आईआईटी मद्रास क्यों न्यूज़ में था? ये आईआईटी मद्रास पर नासा जेट प्रोपल्शन लेबोरेटरी ने ड्रग रेसिस्टेंट पैथोजन का इंटरनेशनल स्पेस में रिसर्च करने के लिए प्रोग्राम MOU साइन किया है। फिर आता है फिर ऑल इंडिया रिसर्च स्कॉलर समिट 2024 कहाँ हुआ है? आईआईटी मद्रास में। आईआईटी गुवाहाटी क्यों न्यूज़ में? इसने अपना टेक ट्रांसफर किया है फर्स्ट एंटी स्वाइन फीवर वैक्सीन के लिए। क्या इसके लिए? फर्स्ट एंटी स्वाइन फीवर वैक्सीन के लिए आईआईटी गुवाहाटी ने अपना टेक्नोलॉजी ट्रांसफर किया है। आईआईटी भुवनेश्वर क्यों न्यूज़ में है? डीआरडीओ प्लस आईआईटी भुवनेश्वर ने एआई ड्रिवन टेक्नोलॉजीज प्लस वॉरफेयर प्लस रडार सिस्टम के लिए MOU साइन किया है। आईआईटी बॉम्बे क्यों न्यूज़ में? 45 ग्लोबल इंजीनियरिंग रैंकिंग में QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024 में वर्ल्ड में 25th रैंक ग्लोबली इंजीनियरिंग कैटेगरी में प्लस 118 वर्ल्ड ओवरऑल में, और फर्स्ट इन इंडिया में इसने अपना हासिल किया है अपना प्लेस। और प्रेसिडेंट ने फर्स्ट जो होम ग्रोन जीन थेरेपी है फॉर कैंसर उसका भी यहाँ पे लॉन्च किया है। किसने? प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी ने। अब हम आते हैं यहाँ पे इलेक्शन कमीशन क्यों न्यूज़ में है। इसके कुछ ऐप है, पहले ये देख लो आप। ठीक है, एक है आपका सक्षम ऐप। कौन सा ऐप है? सक्षम ऐप, जो कि क्या है ना कि जो वोटर्स हैं, ठीक है, जो कि एबव 85 ईयर्स ऑफ एज हैं एंड पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ हैं, उनके लिए जो 40% से एबव है उनके लिए ये सुविधा अप्लाई वो करेगा कि वो घर बैठे भी वोट दे सकें। कौन सा ऐप के थ्रू? सक्षम ऐप। कौन सा ऐप? सक्षम ऐप। वोटर्स एबव 85 ईयर्स ऑफ एज एंड PWD होना चाहिए, जो कि 40% से ऊपर डिसेबिलिटी होना चाहिए, वो घर बैठे भी वोट दे सकते हैं। किसके थ्रू? वोटर सक्षम ऐप के थ्रू। फिर KYC ऐप, यहाँ पे क्या है, ये क्या है ना, ये नो योर, ऐसे तो नो योर कस्टमर होता है, या नो योर कैंडिडेट। यहाँ पे आप जिस कंस्टिट्यूएंसी में है उसके खिलाफ क्या केस है, उसका कितना प्रॉपर्टी है, उसका क्या एसेट है, वो क्या बैकग्राउंड है, उसका सारा कुछ डिटेल आपको क्या मिलेगा? KYC ऐप में। नो योर कैंडिडेट ऐप, ये दूसरा ऐप है इसका, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। और एक उसका कैंपेन है, क्या कैंपेन नाम है? एक तो हमने इनकोड ऐप के बारे में अभी थोड़ी देर पहले बताया था आपको, इनकोड ऐप याद करो, इलेक्शन प्रोसेस को सिंप्लीफाई करने के लिए। और इनका क्या है? मेरा पहला वोट
ये कैंपेन है उनका जो इन्होंने अभी चलाया 18th लोकसभा के लिए, मेरा पहला वोट देश के लिए कैंपेन। मेरा पहला वोट देश के लिए कैंपेन। क्या कैंपेन का नाम है पूछ रहा था बीपीएससी। मेरा पहला वोट देश के लिए। ये कैंपेन किसने चलाया? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने चलाया, ताकि ये मेन ऑब्जेक्टिव क्या है ना कि ये सिटीजन को इंगेज कर सके और इनकरेज कर सके यंग वोटर्स को, ताकि वो अपना बाहर आके वोट कर सके, क्योंकि वोटिंग परसेंटेज यंगस्टर्स का कम है। तो उसको बढ़ाने के लिए इन्होंने ये चीज़ मतलब ये कैंपेन लॉन्च किया, मेरा पहला वोट देश के लिए। ये याद रखना। अब कुछ याद रखो। देखो अभी 2 इलेक्शन कमिश्नर हमारे नए अपॉइंट हुए हैं। इलेक्शन कमिश्नर 2 अपॉइंट हुए हैं। क्या क्या नाम है उनके? एक का नाम है ज्ञानेश कुमार। क्या नाम है? ज्ञानेश कुमार। दूसरा का क्या नाम है? सुखबीर सिंह सिंधु। क्या नाम है? सुखबीर सिंह सिंधु। ये 2 इलेक्शन कमिश्नर अपॉइंट हुए इलेक्शन से पहले। ठीक है। अब दूसरा मिशन 414। ये क्या था ना, ये 414 पोलिंग स्टेशन थे हम हिमाचल प्रदेश में, उसको टारगेट कर रहा था जहाँ पे वोटिंग परसेंटेज जो है ना वो कम था। हिमाचल प्रदेश जहाँ पे वोटिंग, मिशन 414 क्या था कि 414 पोलिंग स्टेशन है हिमाचल प्रदेश में जहाँ पे कि वोटिंग टर्नआउट बहुत कम है। वहाँ पे वो अवेयरनेस कैंपेन हो गया, मॉडल स्टेशन हो गया, इंगेज कर रहा था यूथ को ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा वोट कर सके। कहाँ पे? 414 हिमाचल प्रदेश, ये याद रखना। फिर इन्होंने पारा आर्चर जो है, जो पद्मश्री भी इनको मिला है, क्या नाम उनका? शीतल देवी। इनको नेशनल पीडब्ल्यूडी आइकॉन, शीतल देवी इनको नेशनल क्या बनाया? पीडब्ल्यूडी आइकॉन। क्या बनाया? पीडब्ल्यूडी आइकॉन। नेशनल पीडब्ल्यूडी आइकॉन किसको बनाया? शीतल देवी को, जो पारा आर्चर है जम्मू कश्मीर से। उसके बाद एक और चीज़ उन्होंने किया कि जो मिथ बहुत ज़्यादा फैलता था ना, तो उन्होंने एक रजिस्टर बनाया मिथ वर्सेस रियलिटी करके। आपने देखा भी होगा बहुत बार, जो उनके वेबसाइट पे आता था, उनके सोशल मीडिया पे आता था, मिथ वर्सेस रियलिटी रजिस्टर। यहाँ पे क्या सही है, क्या फैल रहा है, क्या लोग फैला रहे हैं, क्या मिसलीड हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, ये इस पोर्टल के थ्रू चेक होता था क्या रियलिटी है। ठीक है। उसके बाद ग्रेट निकोबार में यहाँ एक ट्राइब जो रहता है जिसका नाम है सोमफेन। ये पहली बार वोट कास्ट किया, फर्स्ट टाइम वोट कास्ट करने वाला पहला ट्राइबल हो गया। कौन? सोमफेन। कहाँ? ग्रेट निकोबार का। कहाँ पे? ग्रेट निकोबार के सोमफेन फर्स्ट टाइम वोट देने वाले पहले ट्राइब हो गए। याद रखना, जो ये वाले ट्राइब है इसके पहले वोट देने वाले ग्रेट निकोबार के पहले ट्राइब कौन है? सोमफेन। याद रखना ये चीज को। उसके बाद जो स्वीप पोर्टल है ना, स्वीप सेल जो है, ये भी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का ही है। और फिर ये किया गया था कि जो 160 वोटर था ना, उसके लिए राजेश्वर फोर्ट में, जो कि महाराष्ट्र में है, यहाँ पे अरेंज किया गया था, जो कि हाईएस्ट पोलिंग बूथ है उस कॉन्स्टिट्यूएंसी का। वहाँ पे 160 वोटर के लिए भी यहाँ पे वो बनाया गया था, बूथ बनाया गया था, राय राजेश्वर फोर्ट महाराष्ट्र में। ये उसका अचीवमेंट है। अब हम देख लेते हैं क्या क्या है। सक्षम ऐप, वोटर एबव 85 ईयर्स ऑफ एज एंड पीडब्ल्यूडी के लिए वो घर बैठे वोट दे सकते हैं। केवाईसी ऐप, कैंडिडेट के बारे में जानो। इनकोर ऐप, इलेक्शन मैनेजमेंट को सिंपल करना। मेरा पहला वोट देश के लिए, ताकि कैंपेन और वोटर टर्नआउट ज़्यादा हो, इसके लिए कैंपेन चलाया गया, मेरा पहला वोट देश के लिए। फिर इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया कौन कौन चुने गए? ज्ञानेश कुमार और सुखबीर सिंह सिंधु। मिशन 414 क्या है? कुछ बूथ है जहाँ पे लो टर्नआउट वोट था, वहाँ अवेयरनेस कैंपेन बढ़ाने के लिए मिशन 414 चलाया गया इलेक्शन कमीशन ऑफ द्वारा हिमाचल प्रदेश में। पारा आर्चर शीतल देवी को नेशनल आइकॉन पीडब्ल्यूडी आइकॉन बनाया गया। मिथ वर्सेस रियलिटी पोर्टल भी कौन चला रहा था? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। ग्रेट निकोबार का सोमफियन जो ट्राइब है वो पहली बार वोट दिया किसमें? इलेक्शन में। स्वीप सेल जो है ये भी यहाँ पे 160 लोगों को राजेश्वर फोर्ट में वोट देने के लिए, क्योंकि हाई ऊपर है तो वहाँ भी अरेंजमेंट किया गया 160 लोगों को। राजेश्वर फोर्ट कहाँ है? महाराष्ट्र में है। इसके सिवा और मेरे ख्याल से इन टॉपिक में हमने यहाँ क्या क्या कर लिया? ऐप्स को तो हमने कर ही लिया, ऐप्स एंड पोर्टल इज ऑलमोस्ट कंप्लीट। इससे ज़्यादा पढ़ के जाओगे तो बस खाली आप पढ़ के जाओगे, ये इतना तो बेयर मिनिमम आपको करना ही होगा। फिर हमने क्या क्या कर लिया यहाँ पे? ऐप्स पोर्टल कर लिया, IIT जितने भी न्यूज़ में थे, IIT जितने भी न्यूज़ में थे सारा हमने कर लिया। फिर ECI के जितने भी न्यूज़ थे जो इम्पोर्टेंट हैं, जो उससे रिलेटेड है, वो सारा हमने कर लिया। अब बहुत सारा आप सोच रहे होगा ETI का कि यहाँ कौन सा पहला सीट जीत गया, इंदौर में कितना वोट से जीत गया, ये सब इतना इंपॉर्टेंट नहीं है यार। ये सब इतना मतलब फैक्चुअल डाटा है यार। ये सब मैं नेशनल करंट पढ़ाऊंगा ना,
नेशनल वाला पढ़ाऊंगा ना तब कवर कर दूंगा। बट आज यहाँ पे जो फैक्ट जो छूट जाते हैं बीपीएससी, जो आप एग्जाम में देखते हो और आपको लगता है यार ये तो कहीं पढ़ा ही नहीं था, वो सब मैंने कवर किया। जो पीवाईक्यू में दिखा मुझे वो मैंने कवर किया, जो चीज़ बन सकता था वो कवर किया। अब बहुत सारा चीज़ आपको लगेगा कि छूट गया, बट वो छूटा नहीं है, वो किसी ना किसी रूप में नेशनल में कवर हो जाएगा वो। इसलिए आप टेंशन मत लो, इसी को बार बार रिवाइजन करो, जितनी बार रिवाइज करोगे आपको उतना फायदा है। और बाकी ये टेलीग्राम का लिंक इन्हें नीचे दिया हुआ है, ये एनालाइजर जीएस का चैनल है भैया, सब्सक्राइब करो यार, इसको सब्सक्राइब करो, शेयर करो, सब कुछ तो फ्री में मिल रहा है आपको। साइंस टेक फ्री में, इकोनॉमी फ्री में, ज्योग्राफी फ्री में, बिहार स्पेशल कंप्लीट फ्री में, करंट अफेयर्स फ्री में, मैथमेटिक्स फ्री में। बचा क्या, एक हिस्ट्री बचा, एक पॉलिटी बचा, और क्या सब्जेक्ट बचा, वो भी करा देंगे भैया। बट आप सब्सक्राइब करो यार, लोगों को शेयर करो, दोस्तों को शेयर करो, तभी तो हमें मोटिवेशन मिलेगा और अच्छा से ज़्यादा कंटेंट और रिसर्च कंटेंट लाने का, ताकि आपको एग्जाम में वो चमके। और हमारा ये सीरीज जो चल रहा है, देखो यहाँ पे साइंस टेक का कंप्लीट लेक्चर चल रहा है, बिहार स्पेशल ऑलमोस्ट कंप्लीट पे है, ज्योग्राफी भी ऑलमोस्ट कंप्लीट पे है, इंडियन ज्योग्राफी, इकोनॉमी हम लोग का कंप्लीट, इकोनॉमी अभी चल रहा है, 3-4 लेक्चर आ चुके हैं, ये भी कंप्लीट हो जाएगा। मैथमेटिक्स भी ऑलमोस्ट कंप्लीट पे है, मंथली करंट अफेयर के बदले टॉपिक वाइज पे आ गया। तो भैया सब कुछ हम लोग ला रहे हैं, बस आप थोड़ा सा शेयर करो, लोगों को, दोस्तों को बोलो, फ्री में है, उनको शेयर ही तो करना है। और सब्सक्राइब करो और ज़्यादा से ज़्यादा देखो इन वीडियोस को, ताकि हमें और मोटिवेशन मिले। इसी के साथ ये वीडियो समाप्त करते हैं। थैंक यू फॉर योर पेशेंस एंड सपोर्ट। जय हिंद।